आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर है, राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस उम्मीदवार के तौर पर सामने आई हैं और इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर फॉर्म पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कमला हैरिस ने आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट बन गई हैं। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके इस बात का ऐलान भी किया, हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। ये भी कमला हैरिस के जरिए जानकारी मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे जो बाइडेन आते हैं और जो बाइडेन ने पिछले ही दिनों ये कहा था, अगर मेरी सेहत ठीक नहीं रही, अगर चैलेंजेस रहे तो मैं राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से खुद को बाहर कर लूंगा और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के चलते अब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से कमला हैरिस का नाम भी सामने आया। अब कमला हैरिस को लेकर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में चर्चा भी है। नाम सामने आ गया था कमला हैरिस का और सीधे उधर डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस के टक्कर को लेकर भी अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में जब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है और जो बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद जो फॉर्म होता है आधिकारिक तौर पर, उस पर हस्ताक्षर भी कमला हैरिस ने कर दिए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कमला हैरिस ने उस तस्वीर को भी शेयर किया है और बताया है कि कैसे जी जान से वो एक एक वोट के लिए कोशिश भी करेंगी और साथ ही साथ इस चुनाव को वो कितना शिद्दत से लड़ने वाली हैं, कैसे एक एक वोट के लिए वो मेहनत करने वाली हैं। बराक ओबामा ने भी कमला हैरिस के बारे में पोस्ट किया है और ये जानकारी साझा की है और साथ ही साथ सीधी सी बात है कि कमला हैरिस के लिए उन्होंने समर्थन भी जुटाने की कोशिश की है। बराक ओबामा ने बताया कि कमला हैरिस अब राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हैं और उनकी तरफ से एक तरीके से गुड लक कहा गया है कमला हैरिस को। उधर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पिछले दिनों जिस तरीके से उन पर एक कार्यक्रम के दौरान जब वो संबोधन कर रहे थे उन पर हमला हो गया और ये जानलेवा हमला था। अगर एक सेकंड देरी से भी वो अपनी गर्दन को घुमाते तो जो गोली कान को छूकर निकली वो उनके सीधा सर पर लग सकती थी। ऑन द स्पॉट जान जाने का पूरा खतरा था, पूरे चांसेस थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को कान से छूते हुए गोली निकल गई और अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए इस हमले को लेकर सीधे तौर पर जानकारी अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ साझा की थी और ये बताया था कि भगवान की कृपा रही जो मैं आप लोगों के बीच में जिंदा हूं। साथ ही चर्चा इस तरह की भी होने लगी, चूंकि जानलेवा हमला हुआ है तो जो सिंपैथी वोटर्स हैं, जो सिंपैथी वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में चला जाएगा। अब इधर डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूत भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले कुछ दिन में अगर आप नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप उतने मजबूत दावेदार के तौर पर नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। और इधर जो बाइडेन जो कि चुनाव लड़ने से खुद के कदम पीछे खींच चुके हैं और राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम उनकी और उनकी पार्टी की तरफ से सामने रखा गया है, यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगी कड़ी टक्कर।